और नए साल के मौके पर ठंड का टॉर्चर भी देखने को मिल रहा है। लगातार बढ़ती ठंड के बीच डॉक्टर लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दे रहे हैं। इसी कड़ी में फरीदाबाद के सीएमओ डॉक्टर अशोक कुमार ने हरियाणा न्यूज से खास बातचीत की है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। सर्दी बढ़ते ही कई तरह की बीमारियां लोगों को लगने लग जाती हैं और साथ ही सर्दी से बचने के लिए कई तरीके उपयोग जो लोग करते हैं, जैसे अंगीठी है या इसके अलावा हीटर है, उससे सर्दी से बचाव करने के तरीके ढूंढते हैं। तो वो कितने सही और कितने गलत है, हमारे साथ हैं सिविल अस्पताल के सीएमओ डॉक्टर अशोक जी। इनसे हम जान लेते हैं। सर, सर्दी बढ़ते ही कई तरह की तो बीमारियां पनप जाती हैं, किस तरीके से तो बचाव करें, और क्या जो अंगीठी पे सेकते हैं उससे कई बड़े हादसे भी सामने आए हैं, किस तरीके से देखते हैं आप इससे? जी। जो हमारी जो एक्सट्रीम एज वाले जो जैसे बच्चे हैं या बुजुर्ग हैं, उनके अंदर जो सर्दी का मौसम है वो काफ़ी जानलेवा होता है और बीमारियों फैलाने वाला होता है। इसमें जैसे सबसे पहले हम बच्चों का जिक्र करें तो जो छोटे बच्चे हैं उनके अंदर निमोनिया की जो शिकायत है वो बहुत ज़्यादा होती है। और इससे जो काफ़ी जो डेथ है हमारी, वो निमोनिया इस छोटी उम्र में सर्दियों के टाइम में निमोनिया होने की वजह से है। तो इसमें माताओं को, जो परिवारजन है, उनको विशेष ध्यान रखने की जरूरत है कि एक तो जैसे जो छोटा बच्चा होता है 1 साल से, उनको अपना शरीर की गर्मी, जो माँ के शरीर की गर्मी है, वो उसको मिलनी चाहिए। वो माँ उसको अपने शरीर से अपने कुछ साथ चिपका के रखें। उसको जो कपड़े हैं वो इस तरह सर्दी के मौसम के हिसाब से गर्म कपड़े पहना के रखें ताकि वो ठंड से बचे। और अगर जैसे पसलियाँ चलती हैं तो तुरंत डॉक्टर के पास सलाह लें कि निमोनिया तो नहीं हो गया, और जल्दी अगर इसका पता लग जाए तो उसका इलाज संभव है। और उससे जैसे ब्रेस्ट फीडिंग है, ब्रेस्ट फीडिंग जरूर कराएं। उसके अंदर बहुत सारे ताकत की चीज़ें होती हैं, तो हमारे पास विटामिन हैं या जो माँ के उसमें शरीर से उसको जो मिलती हैं, वो उसको छोटे बच्चे को मिलती है और हम उसके बच्चे को निमोनिया से बचा सकते हैं। तो ब्रेस्ट फीडिंग और शरीर की गर्मी है, उसका विशेष ध्यान रखें। दूसरा, जो उसका कमरे का वातावरण है वो भी गर्म बना के रखें, लेकिन उससे ऐसा ना हो कि वो कोई वहाँ पर सिगड़ी अंगीठी इस तरह का प्रयोग करें, क्योंकि उससे कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। और अगर इसमें दरवाजे खिड़कियाँ बंद हो जाएं तो वो जानलेवा भी होती है। और हर साल इस तरह से बहुत सारे हादसे होते हैं जो कि बंद कमरे में अंगीठी और सिगड़ी की वजह से धुआं से दम घुटने से डेथ हो जाती है। इसके अंदर धीरे 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 जो जो दिमाग है वो सुन्न हो जाता है और पता भी नहीं लगता कि कब डेथ हो गई है। इसी तरीके से जो बाथरूम के अंदर, जो छोटे बाथरूम है, उनके अंदर जो गैस के गीजर हैं वो भी जानलेवा साबित होते हैं। उनके अंदर भी जो गैस बन जाती है कार्बन डाइऑक्साइड, और वो वहाँ पर भी वो नहाते नहाते ही अंदर डेथ हो जाती है। तो उन चीज़ों से बच के रहें। जो अगर कमरे को गर्म भी करना है तो खिड़कियाँ दरवाजे इस तरह से रखें कि ताकि बाहर से जो हवा है वो अंदर भी आती रहे, ऑक्सीजन मिलती रहे। और इसी तरह जो बुजुर्ग हैं उनके अंदर भी ये जो ज़्यादातर जो 80-90 साल के हैं, उनमें भी सर्दी का जो मौसम है वो जो खतरनाक होता है, जानलेवा होता है। उनको भी यही इसी तरह का ध्यान रखें कि अपने शरीर को गर्म रखें। ज़्यादा बाहर इस टाइम सर्दी का मौसम में बाहर जो मॉर्निंग वॉक वगैरह है उनको अवॉइड करें। अगर जाना भी हो तो धूप निकलने के बाद, जब थोड़ा सा टेम्परेचर ठीक हो, तब उसके बाद जाएं। डॉक्टर साहब, सबसे जो अहम बात है, लोग जो अंगीठी का सहारा लेते हैं कमरे के अंदर, जागरूकता का अभाव कह सकते हैं, क्योंकि लगातार हर साल ऐसे मामले सामने आते हैं कि आदमी रात को अंगीठी लगा के सो जाता है और सुबह फिर उठता नहीं है। क्या ऐसे लोगों से कहेंगे किस तरीके से सिकाई करें, या खुले में मतलब आग से सेक सकते हैं? जी, ये जो घटना है ये ज़्यादातर हमारे जो लो सोशो इकोनॉमिक जो वर्ग है या मजदूर वर्ग है, उनके अंदर ये घटनाएं ज़्यादा होती हैं। क्योंकि जो मध्यम वर्ग है या उच्च वर्ग है, वो अपना इलेक्ट्रिक साधन हैं जो उनका उनका प्रयोग करके अपने कमरे का वातावरण को ठीक रखते हैं। जो मजदूर वर्ग है, बाहर से आए लेबर हैं, वो ज़्यादातर इस तरह का करते हैं कि उनके पास जो रहने की जगह है, छोटी झोपड़ी है या कोई छोटा कैंप टाइप है, और उसके अंदर ही वो अंगीठी सिगड़ी रख लेते हैं। और वो जानकारी के अभाव के अंदर ही ऐसा होता है, और उसके अंदर ऑक्सीजन आ नहीं पाती और कार्बन डाइऑक्साइड बढ़कर और वो जानलेवा साबित होती है। तो कहीं ना कहीं सर्दी से जरूर बचें, लेकिन खुले में आग सेकें और अपने कमरे के अंदर कभी भी अंगीठी या कोयला वगैरह ना रखें, अन्यथा वो आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। फरीदाबाद से हरियाणा न्यूज के लिए राजेंद्र दैया।